पीएसएल को लेकर हमने लगातार कुछ अपडेट्स देखी, जहां पर पहले बात हुई थी कि पीएसएल को जो है यूएई लेकर जाया जाएगा, फिर उसके बाद बात हुई कि पीएसएल कैंसिल हो गया। लेकिन अब साफ तौर पर तस्वीर सामने आई है और जो चीज़ हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे, इवन जब ये तय हुआ था और ये बात हुई थी कि यूएई में जो है पीएसएल होगा, हमने तब भी कहा था कि मुश्किल लगता है। और मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर बात हुई थी कि भाई कि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, जो यूएई में जहां पर क्रिकेट जो चलाता है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के जिस तरीके के संबंध हैं, और ऑब्वियसली जब आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन क्या चल रही है, तो वहां से भी साफ कर दिया गया है कि पहले पाकिस्तान को जो एंट्री मिल गई थी कि आप दुबई में जो है पीएसएल करवाइए, उसके लिए जो नो एंट्री उनकी हुई है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो क्रिकेट डिप्लोमेसी, जो बड़ी पाकिस्तान चर्चा करता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, रिश्ते सुधारने चाहिए, तो उसी क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच जो संबंध रहे हैं, और वहां पर आपको कहना पड़ेगा, जो हम जय शाह की बात करते हैं, जो उनको कहा भी जाता है लगातार जय भाई, तो सल्यूट जय भाई वाली बात है, क्योंकि जय शाह की ही एक तरीके से जो उनका जिस तरीके से एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, वहां पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जो उनके संबंध बने, आपको याद होगा कि जब आईपीएल भी कोविड की स्थिति में हमें लेकर जाना पड़ा था यूएई, तो वहां पर बड़ा इजीली जो है वो पूरी की पूरी जो है सिचुएशन जो है हैंडल कर ली गई थी। सिमिलरली जब पूरा सीजन भी कोविड के चलते यूएई में करवाना पड़ा, तब भी जो है ईसीबी और बीसीसीआई के रिलेशन वहां पर और ज्यादा मजबूत हुए। फिर इवन हमने देखा कि जब T20 वर्ल्ड कप जिसके होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास थे, वो अगर आपको करवाने पड़े यूएई में, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहां पर ईसीबी ऑफिशियल ने साफ कर दी है बात, और वहां पर आप देख भी सकते हैं क्या उन्होंने कोट किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई इतना तो जो है जय भाई और बीसीसीआई के लिए बनता है, जो आपके संबंध हैं, जो आपने तमाम चीजें कर रखी हैं हमारे लिए भी। उन्होंने कहा है कि वी ओ इट टू द बीसीसीआई एंड जय भाई। पीसीबी की अगर बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान से लोग जो हम कहते हैं कि बार बार वो किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं, अलग ही सपने अपने सजाते हैं, और उनका ये कहना था कि देखिए जी पीएसएल हो रहा है, और आईपीएल को वो सस्पेंशन को कैंसिलेशन बता दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो हमने काफी बातें हो रही थी कि मोहसिन नकवी को जो है एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें कि उन्होंने पहले ही जाकर वहां बात कर ली, लेकिन फैसला हुआ नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी लाइफ में जो है मुशफिकुर रहीम की तरह जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना है। तो पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो बहुत फ्रंट्स पर अभी इंडिया को जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी हर एक कोशिश नाकाम हो रही है हर एक फ्रंट पर, तो वैसे ही यहां पर फैसला जो है वो साफ है, और भारत की तरफ से जो है पूरे एक संदेश ये है कि भाई हर एक फ्रंट पर आपके लिए अब जो है बॉयकॉट वाली स्थिति आ चुकी है। तो जो पीएसएल, ये आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल जब रिलीज आई थी उसमें उन्होंने हवाला दिया कि जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये राय दी है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा था कि खिलाड़ियों की वेलबींग को देखते हुए, पर ये नहीं बताया था कि एक तरीके से दुबई से जहां पर वो पीएसएल कराना चाहते थे, वहां से धक्का मारकर जो है उनको बाहर निकाल दिया गया, और उनको ये बता दिया गया है कि बॉस आप यहां नहीं करा सकते। और दूसरी चीज जो उनको बताया गया, जो सम बताया गया, जो ऑब्वियसली आपके अरेंजमेंट्स होते हैं, जब बीसीसीआई भी अपना टूर्नामेंट कभी लेकर जाता है यूएई में, तो आपको एक सम पे करना पड़ता है जहां पर अरेंजमेंट्स किए जाए। तो वो जो रकम है वो इतनी बता दी गई थी कि ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान के पास उतनी रकम जो है रहती नहीं। इवन पीएसएल को भी अगर आप कंपेयर करें आईपीएल के लिहाज से, या इवन अगर आप प्रो कबड्डी लीग से भी कंपेयर करो, तो आपको जो है फासला पता चलता है कि पीएसएल का क्या है और जो है इवन इंडिया में जब हम प्रो कबड्डी लीग की बात करते हैं उसमें क्या है। खिलाड़ियों का एक कंसर्न था, विदेशी खिलाड़ियों का, वो कंफर्टेबल नहीं थे, और जैसे ये हुआ था वहां पर आपको पता है कि रावलपिंडी में जिस तरीके से मैदान पर जो सिचुएशन बनी थी, उसके बाद तुरंत खिलाड़ियों को कहता कि भाई कि हमें यहां से निकलना है, हमें यहां से निकलना है। तो जहां एक तरीके से आपको बता दें कि 24 घंटों में यूटर्न लेने पर मजबूर किया, वहां पर बीसीसीआई और अभी जो आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जो है जय शाह वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ जो संबंध रहे हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई ये जो डिसीजन लिया ये भारत की तरफ से जो हमारा एक जो हमारे रिलेशंस हैं, और ऐसे में हम बात करते हैं कि भाई आपको देखना पड़ता है कि आपके रिलेशंस किस तरीके से रहते हैं। तो एक जो तमाम चर्चा जो चल रही थी लगातार, एक आईसीसी इवेंट्स में भी इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में, तो ये भी एक इशारा है कि भाई अब वहां पर भी आपको वो नहीं होते हुए दिखेगा। और एशिया कप जो हम बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि एशिया कप तो भूल ही जाओ, और अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो यूएई, बाय द वे आप ये ना भूलें, यूएई एक वक्त पर उनके लिए होम था, तो आज उनका जो घर था एक वक्त पर, उस घर से घर निकाला हो गया। क्यों? क्योंकि गुस्ताखी क्या करी आपने जो है भारत से जो है एक तरीके से ऐसा पंगा लिया जहां पर जो आपके देश में जो टेररिज्म जिसको फंड किया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है, उसने बेगुनाहों की जो है जानें भारत मिली, और अभी भी वो कोशिशें कर रहे हैं, उनको नाकाम किसी फ्रंट पर भारतीय सेना कर रही है, तो किसी फ्रंट पर भारत का क्रिकेट बोर्ड और जय शाह जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो पहले भारत को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ बीसीसीआई सेक्रेटरी की कैपेसिटी में, और अब आईसीसी चेयरमैन की पोजीशन पर वो हैं, और उनके रिलेशंस ने ये इन्फ्लुएंस
डिफरेंस क्या? बेसिकली भाई ईसीबी ने समझा कि इस वक्त पर हम पाकिस्तान से हाथ कैसे मिला लें, कैसे पाकिस्तान से हाथ मिलाकर इंडिया को ये मैसेज दे कि भाई हम एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि जहां पर हम पाकिस्तान को एक तरीके से पनाह दे रहे हैं, जब उनका पीएसएल जो है उनके घर से ही निकाल दिया गया है। तो दोनों घरों से निकाल दिया गया है, जो उनका ऑफिशियली होम ऑफ क्रिकेट वैसे है पाकिस्तान वहां से, और जो उनका एक टाइम पर अडॉप्टेड होम था, दोनों जगह से। तो जय शाह जी को सल्यूट है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी। और जो हम बात करें कि यही रुख जो है आगे एशिया कप में, तो बोलने की बात नहीं है, जो ट्राई सीरीज की आपने बात करी थी वहां पर भी कड़ा संदेश सीधे दे दिया जाए और साथ ही ये क्लियर कर दिया जाए कि अब आईसीसी इवेंट्स में भी कोई जरूरत नहीं है सेम ग्रुप में रखने के लिए। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।